कन्या राशि छठी हुई राशि है, छठवीं राशि है। 2026 पारिवारिक जीवन में, खास करके दाम्पत्य जीवन में कोई नया विवाद खड़े कर सकते हैं, तलाक तक की नौबत आ सकती है। तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मतलब यदि कोई विवाद है, कोई बात है, तो आप बातचीत से उसका समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ हैं मंत्र महर्षि योग भूषण महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैन ज्योतिष के बहुत ज्ञानी पंडित हैं और मैं तो जानती भी नहीं, इनका इंटरव्यू करते समय मुझे खुद लग रहा है कि मैं क्या सवाल करूंगी इनसे, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहती हूँ। कहीं कुछ गलती हो तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। नया साल आने वाला है, किस राशि के लिए यह साल जो है आप मानते हैं कि सबसे दमदार होने वाला है और उसकी जो है जय जय हो जाएगी इस बार? आप थोड़ा सा उस प्रमोद मैडम, देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा हम जिस देश में निवास करते हैं, भारत। भारतीय संस्कृति का जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से मार्च के महीने में आता है। लेकिन हम अभी वर्तमान जीवन में ज़्यादातर प्रभावित हैं पाश्चात्य संस्कृति से, पश्चिमी सभ्यता से। तो हम मानते हैं कि हमारा नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है। लेकिन वस्तुतः भारतीय संस्कृति के अनुसार जो विक्रम संवत है वो शुरू होता है चैत्र शुक्ला एकम से। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी हम यदि देखें तो हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो मार्च से होना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि हम जैन नववर्ष की बात करें तो वो शुरू होता है दीपावली के पश्चात, जिसको बोलते हैं वीर निर्माण संवत। तो ऐसे अलग संवत हैं, शक संवत है, विक्रम संवत है, हिजरी संवत है, वीर निर्माण संवत है। लेकिन अभी हम जो चलते हैं वो चलते हैं ईसवी संवत में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी 2025 चल रहा है, 2026 आने वाला है। संपूर्ण विश्व में इसी को हम मान्यता देते हैं। तो उस हिसाब से लोग नए नए तरीके की जीवन में कल्पनाएं करते हैं कि मेरा साल कैसा होना चाहिए, मैनिफेस्ट करते हैं, नई संकल्पनाएं पैदा करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि आपकी राशि के अनुसार आपके इस साल में कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव आपके जीवन पड़ेगा। अगर हम ये पहले से जान लेते हैं तो निश्चित रूप से हम तैयार हो जाते हैं तत्संबंधी उपायों करने के लिए, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और समृद्धशाली बने। तो इसलिए जो 12 राशियां हैं और 12 राशियों में अलग अलग सभी की जन्म राशि होती है। हम यहाँ बात करेंगे आज चंद्र से जन्म राशि इनकी देखी जाती है। ये जैन ज्योतिष शास्त्र में हम ये सभी के लिए वैदिक ज्योतिष भी मानता है। जन्म राशि की जो कल्पना है वो नाम से नहीं होती है। जन्म राशि देखी जाती है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर स्थित है वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की राशि आपकी जन्म राशि है। जनरली लोग देखते हैं कि मेरा ये नाम है तो मेरा नाम से जन्म राशि हो गई। कई बार लोग तारीख से भी तारीख से भी देखते हैं। वो सूर्य के हिसाब से देखते हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर आपको अपना सही फलित ज्योतिष देखना है, अपना सही भविष्य फल कथन करना है, तो उसके लिए आपको जन्म राशि देखनी पड़ेगी। और जन्म राशि देखी जाती है चंद्रमा से, जो आपकी जन्म कुंडली में लिखित होता है कि चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर जो नंबर है वही आपकी जन्म राशि है। तो आपको उसी को ही मान्यता दे देनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी राशि को मान्यता नहीं देनी चाहिए। तो दर्शकों को अपना जन्म कुंडली निकाल के देखना चाहिए। आपकी जो बातचीत पूरी सुनने के लिए उनको जन्म कुंडली निकाल करके देखिए। जन्म राशि तो एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, यानी कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 गुणा 4 = 108। जो हम माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उसमें 108 मोती क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब 108 बार किसी मंत्र को जपते हैं तो हम 27 नक्षत्रों की जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। 12 राशि हैं और 9 ग्रह हैं, तो 12 गुणा 9 = 108। तो ये भी 108 संख्या जाती है। तो हर चीज़ के पीछे विज्ञान है। तो चंद्रमा आपकी राशि में, चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी जन्म राशि है। इसके बाद हम देखते हैं कि जन्म का नक्षत्र कौन सा है। तो जन्म के नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है, उसी से ही आपका नाम का अक्षर निकलता है। अगर वो नाम का अक्षर अगर आपके साथ में सपोर्ट करेगा तो आपका जीवन स्वस्थ बनेगा, सुखी बनेगा, समृद्धशाली बनेगा। जनरली होता ये है कि लोग नाम कुछ भी रख लेते हैं, जन्म कुंडली में कुछ और नाम निकला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनके जीवन में बड़ी दुविधाएं पैदा होती हैं, बड़े मानसिक रूप से वो परेशान रहते हैं। होता क्या है कि जिनका नाम निकला सिंह राशि से और नाम उन्होंने रख लिया कुंभ राशि का। अब सिंह राशि का स्वामी है सूर्य और कुंभ राशि का स्वामी है शनि। सूर्य और शनि दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। अब आपकी जन्म कुंडली बेसिकली है क्या? जन्म कुंडली है जिस समय आपका जन्म इस धरती पर हुआ उस समय आकाश मंडल में ग्रह और राशियों का जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी जन्म कुंडली है। तो आपका जीवन जिस समय
उत्पन्न हुआ है, उस समय जो नाम आपका ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपको दिया है, अगर आप उसके विपरीत जा रहे हैं तो आपके जीवन में विपरीतताएं आपको देखनी पड़ेंगी। यस। तो बहुत सारे लोग हैं जो दुविधा में जीवन जीते हैं, मैं ये करूं कि ये करूं। वो क्यों है? क्योंकि नाम आपने रख लिया शत्रु राशि का। ऐसे ही कोई भी बिजनेस यदि आप देखें तो जो नाम आपकी राशि के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा है, या जो नाम आपकी स्वराशि का नहीं है या आपकी मित्र राशि का नहीं है, तो वो नाम आपको फलीभूत नहीं होगा, वो नाम आपको फ़ायदा नहीं देगा। चाहे आपका वो स्वनाम हो, चाहे आपकी कंपनी का नाम हो, चाहे आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर वो नाम भी अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी उन्नति नहीं मिलेगी। और ये पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान है। तो ये जॉब के समय ये कैसे कर सकते हैं कि आप देखिए, जब जिस कंपनी में भी आप रीच कर रहे हैं, जिस कंपनी के आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको पहले उस कंपनी का नाम चेक कर लेना चाहिए कि इस कंपनी के ग्रह मेरे साथ कनेक्ट कर रहे नहीं कर रहे हैं। एक कंपनी में ही काम करने वाले लोगों के साथ में आपकी किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती है। तो जो आपकी स्वराशि के जातक होते हैं या जो आपकी मित्र राशि के जातक होते हैं, उनके साथ आपकी मित्रता होती है, और जो आपकी शत्रु राशि के जातक होंगे उनके साथ आपकी मित्रता नहीं होगी। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो नए साल में जो लोग नौकरी चाहते हैं या नौकरी में उन्नति चाहते हैं, तो मंत्र महर्षि महाराज के तो शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। महाराज जी, ये बताइए कि ये जो राशियाँ होती हैं, जो आपने 12 राशियों की बात की है, ये हमारे जीवन पर किस तरह से असर डालती है, और नए साल में ये इसमें किन किन राशियों में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है कि इन राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है, नकारात्मक या सकारात्मक, दोनों सेंस में? देखिए, पहले तो राशि समझ लें, राशि होती क्या है। राशि और लग्न, ये दो चीज़ हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। लग्न होती है हमारी आत्मा की कारक, लग्न होती है हमारे शरीर की कारक। राशि हम देखते हैं चंद्रमा से, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, चंद्रमा हमारे जीवन में माता का कारक होता है, जिससे हमें जन्म मिलता है। चंद्रमा पृथ्वी है, चंद्रमा हमारी माँ है, चंद्रमा हमारा मन है। तो हम अपने मन के साथ कैसे जीवन जीते हैं, यानी कि हमारे मन में जो विचार उठते हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। मन में उठने वाले विचार से हमारा व्यवहार बनता है और व्यवहार से हमारा जीवन निर्धारित होता है। तो कन्या राशि के जातक थोड़े से कमज़ोर होते हैं मानसिक रूप से, और उनके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर जल्दी से नहीं आ पाती है, लीडरशिप पावर नहीं आ पाती है, और मानसिक रूप से थोड़े से वो कमज़ोर माने जाते हैं। 2026 पारिवारिक जीवन में, खास करके दाम्पत्य जीवन में कोई नया विवाद खड़े कर सकते हैं, तलाक तक की नौबत आ सकती है। तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और समझदारी के साथ में, समन्वय के साथ में आप यदि बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो रिश्ते आपके आगे चल सकते हैं। मतलब यदि कोई विवाद है, कोई बात है, तो आप बातचीत से उसका समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल। तो 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए खास करके दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट लेकर के आ सकता है, तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर कहीं भी कोई भी गलतफहमी पैदा हो रही है तो उसे तत्काल संवाद के साथ ठीक कर लें। आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से ठीक है, खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत ज़्यादा उन्नति वाली ये स्थिति नहीं बना रहा है 2026। लेकिन जून के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, तब कन्या राशि के जातकों में आर्थिक रूप से उन्नति के योग बनेंगे, और जो लोग जॉब प्रोफाइल में हैं तो जून के बाद में उनकी कुंडली में भी प्रमोशन के योग बन सकते हैं। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या नए रिश्ते में नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? नए प्रस्ताव मिल सकते हैं कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों के लिए खुशखबरी है कि आप यदि किसी नए रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जी हाँ, इनके लिए मंत्र है कोई? बिल्कुल। कन्या राशि के जातकों को ध्यान रखना है कि निवेश जो भी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो सोच समझ के निवेश कीजिएगा, और लंबे समय के लिए आप चिंतन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। तो लंबा कम से कम 2 साल 3 साल तक के लिए निवेश करेंगे निवेश चीज़ में, तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए वो फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि 2026 आर्थिक रूप से खर्चे बढ़ाने वाला है। इनकम कम रहेगी, खर्चे अधिक रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है और बुध देखता है खर्चे को। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। हाँ, और दाम्पत्य जीवन में जो विवाद आपके चल रहे हैं ऑलरेडी, वो आगे चल करके और बढ़ सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए बेहतर उपाय ये है कि आप किसी भी ऐसे आश्रम में जाएं जो महिलाएं जहाँ रहती हैं, विधवा महिलाएं रहती हैं, या जहाँ कुंवारी कन्या रहती हैं, तो वहाँ जा कर के शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद रंग की खीर आप जरूर खिलाइएगा। पूर्णमासी के दिन आप ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो गौशाला है वहाँ जा कर के आप हरा चारा गायों को जरूर खिलाइएगा। इसके अलावा आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें, तो आपकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्रौम णमो उवज्झायाणम, और आपको जाप करनी है
वैदिक परंपरा के हिसाब से ओम दुम दुर्गाय नमः, आप दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपके जीवन में जो पारिवारिक विवाद चल रहा है वो कुछ हद तक समाधान प्राप्त कर सकता है। अब देखते हैं कि मंत्र महर्षि महाराज जो है हमें किस राशि के बारे में खुशखबरियां दे रहे हैं। जी महाराज। अग्नि राशि है तुला राशि, स्वामी है शुक्र। जैसे मैंने कहा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 बहुत अच्छा है, सेम यही कंडीशन है तुला राशि के जातकों के लिए भी। तुला राशि के जातक भी 2026 में जो कुछ भी उन्होंने सोच रखा है, जो भी उनकी मनोकामना है, जो भी उनके इष्ट कार्य हैं, जो भी उनकी संकल्पनाएं हैं, उन्हें वो साकार कर सकते हैं 2026 में। सब पूरे हो जाएंगे। यस। तो बम बम होने वाला है आपके लिए 2026।